राजापुर में यमुना सागर। कितनी बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। गंगा सागर तो आपने सुना होगा, लेकिन यमुना सागर गुप्त है। और वो हमारे बाबा तुलसीदास जी के गांव में राजापुर से 1 किलोमीटर दूरी पर है। बात बताता हूं त्रेता युग की, सुन लो सभी सुजान। त्रेता युग में सारी नदियां समुद्र की तरफ भाग रही थी, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी का यह आदेश था कि सारी नदियां अपने कार्य क्षेत्र में पृथ्वी मां को संतृप्त करते हुए, सभी प्राणियों को शांति देते हुए, जल देते हुए समुद्र में लोभ हो जाए और वाष्पीभवन से फिर से आकाश में जाएं और बरसात में फिर से नीचे आएं और फिर से समुद्र में जाएं। ये साइकिल बनाई थी विश्व कल्याण हेतु। सृष्टि में सबको पानी मिले, सृष्टि में सबको दाना मिले। ये राम राज्य की परिभाषा थी। सारी नदियां समुद्र की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन यमुना, जो हिमालय पर्वत से यमुनोत्री बन के निकली, लेकिन सागर में नहीं गई। ऋषियों ने कहा सागर पति है, नदियां पत्नी हैं। सारी नदियां समुद्र में जाकर शांत हो जाती हैं, यमुना नहीं पहुंची। गंगा जी का जहां गई वहां गंगा सागर हो गया, यमुना जी नहीं गई। गंगा जी के साथ सागर स्वयं यमुना नदी को मिलने के लिए आता है, सूक्ष्म रूप में। गंगा जी एक तालाब में अपना वास करती हैं, जिसको गंगी ताला कहा जाता है, और वहीं से सागर सूक्ष्म रूप धारण करके यमुना को मिलने के लिए जाता है। चलते चलते कनक्वाटा नाम का गांव आता है। पर्वतों की श्रृंखला है, मिट्टी के पर्वत है। वहीं पर सागर यमुना से मुलाकात करता है, वो यमुना सागर हो जाता है। मित्रों, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जिस गांव में पैदा हुए, उसी गांव के पास में गंगी ताला है, सगरा है और संगम भी है। आज भी लोग पर्वों में, सुंदर तिथि नक्षत्रों में वो संगम में जाके स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, क्योंकि यहां सागर गुप्त है, सगरा के नाम से है, इसलिए ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जब सुबुद्ध पुराण में हमने इन बातों को पढ़ी, इन बातों को सुनी, तो हमें लगा आपको सुनाना चाहिए। गंगा सागर तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन वैष्णवों को यमुना सागर का दर्शन करना हो तो वो आपको राजापुर में ही मिलेगा। राजापुर में जाकर के किसी से भी पूछिए कि सगरा कहां है, संगम कहां है, गंगी ताला कहां है, लोग बड़े चाव से
आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक इन सारी चीजों को कोई ढूंढता ही नहीं है। लेकिन सुबुद्ध पुराण की बातें, यमुना सागर की बातें हमें लोभित कर गई, तो हमने सोचा आपको बताना जरूरी है। ये त्रेता युग का इतिहास है, ऋषियों ने इसे गाया है, और गंगा और सागर के साथ में ब्रह्मा जी भी आए थे, जो चौमुख बाबा कहे जाते हैं। सारे देवी देवता भी आए थे, जो उसी क्षेत्र में विश्व के कल्याण हेतु अभी भी रहते हैं। अगर यमुना सागर के विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी जान सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, और कभी चित्रकूट की यात्रा करने जाएं तो यमुना सागर में स्नान करना मत भूलिए। 9825200108 पर हम आपको सारी माहिती देंगे। जय बोले।